पहले आप ये वीडियो देखिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ज्यादातर वजह एक ही होती है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, रोज की जिंदगी से ब्रेक के लिए, शहर के शोर से दूर, थोड़ी हवा, थोड़ी शांति। इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा अच्छा लगना किसी और के लिए परेशानी बन जाए। हिमाचल प्रदेश का शिशु वैली लाहौल स्पीति का एक छोटा सा गांव, जहां लोग आज भी नेचर और परंपरा के साथ जीते हैं। इस गांव ने हाल ही में 40 दिन के लिए टूरिस्ट पे बैन लगा दिया है। कि ये डिसीजन सोच समझ कर लिया गया है। इस दौरान यहाँ पर हल्दा फेस्टिवल और लौसार टिबेटन न्यू ईयर मनाया जाता है, जो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, रिलीजियस और कल्चरल रिचुअल्स होते हैं। इन रिचुअल्स के लिए शांति जरूरी होती है, डिसिप्लिन जरूरी होता है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। अटल टनल बनने के बाद सिसु अचानक से इजीली एक्सेसिबल हो गया। ज्यादा टूरिस्ट आए, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा रील्स, पब्लिक रोड्स पर लाउड म्यूजिक, सनरूफ्स पर बिना कपड़ों के खड़े लोग, अल्कोहल और तमाशा। यहीं से लोकल को महसूस हुआ होगा कि उनका गांव घर से धीरे धीरे डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सिविक सेंस का मतलब केवल कचरा डस्टबिन में डालना नहीं होता। सिविक सेंस का मतलब होता है कि आप जिस जगह हो उस जगह को सही तरीके से समझना और साथ में ये भी सोचना कि आपका बिहेवियर वहाँ रह रहे लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर आप सच में शांति लेने आए हो तो शोर मचाना अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये अपना ही देश है, अपने ही लोगों का घर भी है। गांव कोई प्लेग्राउंड नहीं होता, पब्लिक रोड कोई डांस फ्लोर नहीं होता। मान लो आपके घर के पास किसी का कोई फेस्टिवल चल रहा है और कोई आउटसाइडर आकर लाउड म्यूजिक चला देता है, दारू की बोतल्स फेंकता है और वहाँ पर तमाशा करता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो बस वही फीलिंग सिसु के लोगों की भी है। और इससे होता क्या है कि जब टूरिस्ट नहीं आते तो सिर्फ रील्स ही नहीं रुकती, बल्कि रोजी रोटी भी रुक जाती है। छोटी चाय की दुकान, लोकल ढाबाज, होम स्टेज, टैक्सी ड्राइवर्स, सब टूरिज्म पर डिपेंड करता है। 40 दिन का बैन उन लोगों के लिए भी नुकसान है। फिर भी उन्होंने कहा कुछ दिन का इकोनॉमिक लॉस पूरी परंपरा खोने से बेहतर है। ये सब चीजें करने का इम्पैक्ट सिर्फ लोकल्स पर ही नहीं बल्कि टूरिस्ट पर भी पड़ता है। अनड्यूली बिहेवियर का मतलब है लीगल एक्शंस, फाइन और एंट्री बैन्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों की गलती सबकी फ्रीडम कम कर देती है। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स हैं वो भी इसके चक्कर में सफर करते हैं। ये टूरिज्म वर्सेस कल्चर की लड़ाई नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर कल्चर ही नहीं बचा तो टूरिज्म बचेगा किस चीज का? घूमना गलत नहीं है, एंजॉय करना भी गलत नहीं है। बस इतना याद रहे कि आपका एंजॉयमेंट किसी और के घर में हो रहा है तो थोड़ा ध्यान जरूरी हो जाता है। जब आप घूमने जाते हो तो केवल अपना ही नाम नहीं बल्कि अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी साथ लेके जाते हो। सफर तभी पूरा होता है जब जगह बदलने के साथ साथ आपकी सोच भी बदले।